सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 78। आपके जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे प्रमुख व्यक्ति व गुरु को कैसे याद रखोगे? सिकंदर अरे तू लूटो रात में। सिकंदर अरे तू लूटो रात में। देखो एक छोटी लाइन याद रखनी है। सिकंदर अरे तू लूटो, कभी कभी गलत नहीं होने का क्वेश्चन, रात में। इसका मतलब क्या? सिकंदर, सिकंदर के जो गुरु थे अरे तू, तू तो बनता है अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरे तू, अरे तू मतलब अरस्तु के गुरु थे। लूटो से क्या बनता है? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन थे? रात से बनते हैं सुकरात। ऐसे आप ट्रिक से कंप्लीट याद कर सकते हो बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? देखो पूरे टॉपिक में आपको ट्रिक से कैसे याद कराता हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 14 का पहले मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, फिर ट्रिक से पूरा टॉपिक याद कराता हूँ। महाप्रयाण घाट किसका है जी बच्चों? ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है जी। अब देखते हैं पूरा टॉपिक ट्रिक से याद कैसे करते हैं। थोड़ी जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज समझ में आए। राजघाट बच्चों, राज किसका चल रहा है? गांधी का। गांधी मतलब नोट, नोट मतलब पैसा। राज किसका चल रहा है? गांधी का राज है भाई। आजकल कहते नहीं गांधी, गांधी का राज है बस। राजघाट समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी का। शांतिवन बच्चों, शांतिवन, इसमें शांतिवन को याद कैसे रखोगे? इसमें जवाहरलाल में हरा भी है और लाल भी है। हरा रंग और लाल रंग, मतलब हरा रंग है ना, हरा लाल शांति रखते थे, या हरा सिंगल कहे गए शांति का प्रतीक है। हरा कोई और से नाम में हरा रंग का नाम नहीं आता है, ना लाल का आता है। हरा लाल का शांति से याद रखना। शक्ति स्थल बच्चों, डायलॉग आपने सुना होगा, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। शक्ति बोलते हैं ना, नारी शक्ति बोलना। नारी एक ही थी जो फेमस थी, इंदिरा गांधी, सभी को पता है। वीरभूमि बच्चों, वीरभूमि राजीव गांधी। राजीव गांधी थे ना, बहुत ज्यादा वीर थे। विजय घाट, विजय किसकी होती है बच्चों? बहादुरों की। विजय किसकी होती है? बहादुरों की। कुछ बच्चों को डाउट क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू में डाउट होता है। याद रखना है, जब हरे लाल रंग की बात होगी शांति, सिग्नल पर शांति होगी, ऐसा याद कर लेना। बहादुरों की क्या होगी? विजय होगी। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह है, सभी को पता है। अभय घाट, अभय मतलब भय, भय मतलब डर। एक छोटा बच्चा था, उसे डर कहीं से लगता था? मोर से। इसका मतलब अभय, भय कहीं से लग रहा था? मोर से। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बता चुका हूं। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का, ये आपको सभी को पता है। समता स्थल बच्चों, समता होनी चाहिए में, जीवन में सब कुछ सहने की। समता स्थल जगजीवन राम। एकता कहीं में थे बच्चों? ज्ञानियों में एकता हो। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। चेतरा भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उदय भूमि क्या? नारायण। कर्म भूमि किसका है बच्चों? शंकर दयाल। ऐसा आप कंप्लीट टॉपिक को ट्रिक से याद कर सकते हो। जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम को मद्देनजर रखते होंगे वो मैं आपको कंप्लीट ट्रिक से याद कराऊंगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को एक स्लाइड में कंप्लीट याद करेंगे, लेकिन जो आपके मेनली 7-8 होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको तो बिल्कुल माइंड में सेट ही करना है। सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। ये आपका है जोरहाट, असम में है। असम में याद कैसे करोगे? असम, असम मतलब ओसम। कहते नहीं कि ओसम, कोई मौसम ओसम हो रहा है या कुछ भी चीज ओसम लग रही है देखने में। काजीरंगा रंग कैसा था? ओसम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कैसा है बच्चों? ओसम है। ओसम बोली तो असम। मानस, मानस कैसा होना चाहिए? मनुष्य कैसा होना चाहिए? ओसम होना चाहिए जी। ओसम से आप याद रख सकते हो असम में चीता बालू हाथी के लिए फेमस है। नाम दफा, नाम दफा बच्चों एक ही नाम, एक ही राज्य के नाम में नाम आता है, अरुण। नाम दफा से याद रखना, नाम एक कौन से राज्य में आता है बच्चों? अरुण में। अरुण बोले तो अरुणाचल प्रदेश में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, ये सभी को पता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, सभी को पता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में उत्तराखंड में जी। सिमली पाल वन्यजीव अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा। याद कैसे करोगे? एक डायलॉग आपने मूवी का सुना होगा, खुलजा सिम सिम। अब खुलजा सिम सिम डायलॉग नहीं, वो बदल चुका है, अब है ऊर्जा सिम सिम। सिम सिम ऊर्जा, ऊर्जा बोले तो उड़ीसा। नालापट्टी पक्षी विहार आपका आंध्र प्रदेश में। बांदीपुर पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जी। एक बांदी थी, वो पूरे है ना नागर में, पूरे नगर में नाटक करती है। इसका मतलब बांदीपुर नागर होल दोनों कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है जी। पेरियार इडुक्की जिले में है जी, केरल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। इसके बाद बार बार रिपीट होने वाला है रणथंभौर।
वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है जी। 5 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अति महत्वपूर्ण है जी, पंचमंडी मध्य प्रदेश। केवला देव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान में है जी। ऐसा स्थान जहाँ केवल देवी निवास करते हैं, स्थान आया तो राजस्थान, याद कर सकते हो ट्रिक से। सरिस्का राजस्थान में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कुल्लू में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 4, दर्रों का टॉपिक इंपोर्टेंट, ट्रिक से याद करेंगे दर्रों को भी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा है सिक्किम में। सिक्किम में नाथू का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का जल गया। नाथुला दर्रा सिक्किम, सिक्के थे सिक्किम, और जलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही है। 2 दर्रे हैं फेमस। चलो पूरे भारत को कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे, आपको 4 नहीं 3 तो याद ही रखने हैं। बनियाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये आपके जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं कहाँ के बच्चों, अब बात करते हैं उत्तराखंड के। हेमा मालिनी हीरोइन है ना, मालिनी, मालिनी, हेमा मालिनी से याद रखना। माँ से आपका माना दर्रा हुआ, नी से आपका नीति दर्रा हुआ, और ली से आपका लिपुलेख दर्रा हुआ। हेमा मालिनी से याद रखना, माँ ते माना, ले ते लिपुलेख, और नी से नीति दर्रा। 3 दर्रे इंपोर्टेंट है कहाँ के? उत्तराखंड के। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा भी यहीं पर है हिमाचल में। 3 है वैसे फेमस, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये आपका कहाँ का है बच्चों? ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। अब देखते हैं हम सिक्किम के, मैं आपको बता ही दिया है, नाथू का सिक्का जल गया। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है बच्चों? सिक्किम में। अरुण ने बीज बो दिया, देखो क्या कैसे याद करोगे? अरुण नाम का लड़का था ये, इसने बीज बो दिया, बीज बोने की बात हो रही है। बो से आपका बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। या था आपका यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। दी से आपका दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। एक आपका लिखा पानी दर्रा भी है, मैं बीज बोगा पानी तो डाल लगा इसमें, लिखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं तुजू दर्रा मणिपुर में है। अब बात करते हैं किसकी? महाराष्ट्र की। थाल घाट, बोर घाट, ये महाराष्ट्र में है, और आपका राजस्थान में है गोरान घाट। कहाँ है आपका? राजस्थान में। अब देखते हैं नागालैंड का और लद्दाख के बचे हुए हैं। लद्दाख में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये आपके कहाँ है? लद्दाख में। ये इस वाले क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताया था, उस टाइम भारत में जम्मू और लद्दाख अलग अलग नहीं थे, तब की बात थी वो, अलग से मैं ध्यान नहीं दिया बच्चों, लद्दाख के अलग से दे रखे हैं। क्लियर है जी। बचा और आपका क्या है बच्चों? अब बात आपका बचा नागालैंड दर्रा। नागालैंड में कौन सा दर्रा है? पांगसांड दर्रा नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन है जी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1933। 33 नहीं 93, सॉरी, 24 अप्रैल 1993 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद की। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी को। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 2 आंसर निकल कर आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्तर किसका याद कर रहे हैं? हिस्ट्री का। याद रखो बस, उत्तर किसका याद कर रहे हो? हिस्ट्री का। हिस्ट्री से बनता है हिस्टोलॉजी, उत्तक से आपका उत्तकों का अध्ययन। ठीक है जी। एक आपका हिस्टोलॉजी होते हैं, ठीक है जी। पोमोलॉजी फलो विज्ञान का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस को। क्वेश्चन नंबर 11, कित आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? सिकंदर, अरे तू बोले तो अरस्तु। ट्रिक्स में आपको याद कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य।
सिकंदर अरे तू लूटो रात में ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में। सिकंदर के अरस्तु थे, अरस्तु के प्लूटो थे, प्लूटो के सुकरात थे। महात्मा गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के एम.जी. रनाडे हैं। सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास है। शिवाजी के कौन है बच्चों? दादाजी कोंडदेव है। बिरसा मुंडा के आनंद पांडे हैं। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस है। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी ब्रजानंद है। क्लियर है जी। नेक्स्ट, गोला बारूद का प्रयोग किस देश में हुआ पहली बार? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था बच्चों? चीन में। क्वेश्चन नंबर 14, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैट्रिक्स बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 16, दी फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख करती है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसकी है जी? माइकल एंजेलो की। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिदिन कब मनाया जाता है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 19, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टेयर की। क्वेश्चन नंबर 20, चेका का संगठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 21, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 22, तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर नदी को। नाई सिर पर तेल लगाता है, ऐसे याद कर देना। क्वेश्चन नंबर 23, कोलंबिया के कव्वा बागान को क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थिंका। पेन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में पाई जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 25, तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन जी? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 26, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ है जी? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ है जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे ज़्यादा किसका आयात करता है भारत? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका करता है जी? पेट्रोलियम का। क्वेश्चन नंबर 29, शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 30, रूर घाटी किस देश में स्थित है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 31, बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होनोलुलु को। क्वेश्चन नंबर 33, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा नहर को। क्वेश्चन नंबर 34, भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 35, श्वेत कोयले के उपनाम से किसे जाना जाता है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत को। क्वेश्चन नंबर 36, आदित्य अशोक के नाम से किसे जाना जाता था? यह है 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पो नदी को। क्वेश्चन नंबर 38, यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोने व हीरे को।
क्वेश्चन नंबर 40, पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? 40 का राइट आंसर होगा आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 41, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 42, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार पर क्या फर्क पड़ता है बताना है। 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? 43 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 44, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान की। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? 46 का आपका राइट आंसर होगा भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीधरन को। क्वेश्चन नंबर 47, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 48, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 49, मोहन धारिया समिति किससे संबंधित है? 49 का आपका राइट आंसर होगा मोहन धारिया समिति किससे संबंधित है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर शेड विकास से। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।